हैं कि जो संविधान है, संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर विपक्ष संसद की ओर कूच करने वाला है और ये कहने वाला है कि देश को बचाने की जिम्मेदारी, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसीलिए नंबर्स हमारे साथ में आए हैं, क्योंकि 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और पीएम मोदी पर निगाहें सभी की टिकी रहेंगी। जैसे हमने कहा कि इससे पहले प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले पीएम मोदी को सांसद के तौर पर शपथ दिलाएंगे, लेकिन 2019 लोकसभा के सत्र में पीएम का भाषण रहा था 65 मिनट का। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि पीएम मोदी का जो भाषण इस बार है वो कितने मिनट का रहता है। इसमें जो 2019 का भाषण था उसमें आपातकाल के बारे में बात की गई थी, लोकतंत्र के बारे में बात की गई थी। इन सभी बातों का जिक्र करते हुए पूरे 65 मिनट का भाषण पीएम मोदी का रहा। लेकिन इस बार रहेगा इंटरेस्टिंग देखना, चूंकि विपक्ष के पाले में कई गेंद हैं, विपक्ष के पास बहुत से मुद्दे हैं, आपातकाल, लोकतंत्र, मेक इन इंडिया, इन सभी बातों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा गया था 2019 में जब पीएम मोदी का भाषण पूरे 65 मिनट तक चला था। लेकिन इस बार चूंकि जिन नंबर्स को लेकर कॉन्फिडेंट थे उतने नंबर्स भी नहीं आए हैं। नीट एग्जाम को लेकर, नेट एग्जाम को लेकर और साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो शिक्षा प्रणाली को लेकर जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, साथ ही साथ जो बड़े नंबर्स विपक्षी पार्टियों को मिले हैं, यानी कि जो 234 का आंकड़ा मिला है जिसमें अकेले 99 कांग्रेस के पास हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस अलग तरीके से सामने आ रहा है। और जो दूसरा मसला है वो प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर है, जिसमें विपक्ष पक्षपात का आरोप लगा रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है, एनडीए कह रही है ठीक चुनाव हुआ है। भर्तृहरि मेहताब को यहां प्रोटेम स्पीकर चुने जाने के बाद 2019 में जब पीएम का भाषण यहां 66 मिनट का सामने आया और इसमें अलग अलग बातों का जिक्र हुआ, विपक्ष पर हमलावर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बार जब 2024 में पीएम मोदी का भाषण होगा तो किन किन बातों का जिक्र होगा। देखिए 2019 में जिन बातों का जिक्र था उनमें अलग अलग मसले थे जिसको लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था पीएम मोदी ने, और इन बातों का जिक्र करते हुए विपक्षी सांसदों पर निशाना साधते हुए सवाल पूछे थे। इसमें ईवीएम था, बिकाऊ मीडिया था, वन नेशन वन इलेक्शन था, मॉब लिंचिंग था, ये वो तमाम सवाल थे जिसमें पीएम मोदी का भाषण रहा 66 मिनट का। और इन सभी मसलों को लेकर ये पिछले 2 सेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 2014 और 2019 की। अब आई है 2024 की बारी। 2024 में जब शुरुआत के 2 दिन सांसदों की शपथ में जाएंगे, पहला दिन पीएम मोदी सांसद के तौर पर शपथ लेंगे, उनके साथ में 280 सांसद शपथ लेंगे और अगले दिन 264 सांसद शपथ लेने वाले हैं। लेकिन भाषण में कौन कौन सी बड़ी बातें होंगी और कितने मिनट का ये भाषण होगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन साथ ही साथ देखना ये भी दिलचस्प होगा कि नई संसद में इस सत्र की शुरुआत हो रही है और जिस तरीके से सत्र की शुरुआत हो रही है, तमाम अलग अलग मसलों को लेकर विपक्ष यहाँ पर हमलावर है और रहेगा भी। आदित्य, इंटरेस्टिंग तो ये भी रहेगा देखना 2014-2019 की तरह ही क्या यूं ही लंबा भाषण होगा, और भाषण तो होगा लेकिन मुद्दे कौन कौन से होंगे जो पीएम मोदी की बातों में होंगे। जी बिल्कुल, इस बार का जो भाषण है वो पिछली बार की तरह 2024-2019 के साथ जैसा ही हो सकता है, क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त कई मुद्दे थे जिनको सॉल्व करना था। लेकिन अब इस बार ऐसा हुआ है कि वो सारे जो मुद्दे हैं उसमें से लगभग इन्होंने फिक्स कर लिया है और ठीक कर लिया। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हम देखेंगे तो राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा 2014 के समय में नहीं था, 2019 के समय बनकर तैयार नहीं हुआ था, लेकिन 2024 में जो है राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और पूरा केंद्र में रहा है। 2024 के चुनाव में राम मंदिर केंद्र में रहा। चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी को वहां हार मिली उसके बाद भी वो चर्चा का विषय रहा है। आपको याद होगा जब प्रधान अयोध्या में वहीं पर बीजेपी की हार हुई तो क्या भाषण में राम मंदिर का जिक्र होगा? जी बिल्कुल हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है कि बीजेपी की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहां पर इस बात की चर्चा जरूर की जाए। संविधान के ऊपर जिस तरीके से बात की गई कि संविधान को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो है खत्म करना चाहती है, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर बोलने वाले। आपको याद होगा कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया था, उस वक्त शपथ ग्रहण करने के बाद वो जो संविधान के प्रति थी वहां तक गए थे और संविधान प्रति को प्रणाम किया था। ये संदेश साफ उन्होंने दिया था कि विपक्ष का जो आरोप रहा है जिसमें वो उनका कि एनडीए और या बीजेपी जो है पूरे संविधान को खत्म करना चाहती है, क्योंकि चुनाव में कुछ नेताओं ने एनडीए के, बीजेपी के खासतौर से ये बात बयान दिए थे जिससे ये जनता मैसेज गया कि संविधान को भारत से खत्म कर दिया जाएगा और जिस तरीके से चाइना या जिस तरीके से जो दूसरे देशों में जिस तरीके से एकल व्यक्ति की सरकार होती है, जो सत्ता होती है, उस तरीके से चलेगी। तो उसको बहुत ही बड़ा उन्होंने प्रहार किया था। और अभी जिस तरीके से विपक्ष जो है विपक्ष संविधान के प्रति लेकर चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं संविधान की जो लड़ाई है जिसमें संविधान की बातचीत की जाएगी, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जरूर रखेंगे। राम मंदिर का मुद्दा जरूर
जरूर रहेगा, 370 का मुद्दा जरूर रहेगा, ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है वो जरूर रहेगा, क्योंकि ये जो मामला है ये सारे बीजेपी के कोर विषय रहे हैं जिन पे उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा। 2014 से लेके अब तक ये जो है पूरा उनका चुनाव रहा है, इस वजह से ये मुद्दे जरूर हो सकते हैं, ये चर्चा जरूर करेंगे। अभी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस बार जो है चर्चा में रहेगा। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि इस बार का जो लोकसभा है और इस तरीके से जिस तरीके से विपक्ष मजबूत होते हुए भी ये बात जरूर उठाया जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कितनी जरूरत है या भारत में लागू कराया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। 28 राज्यों में सबसे पहला राज्य ऐसा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया गया है और वहां पर भाजपा की सरकार है। हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से हमने वहां के कुछ लोगों से इंटरव्यू किया था, हमने कुछ लोग व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्तियों से बात किया था, तो उन्होंने बताया था इस बात को कि केंद्र सरकार जो है हमसे संपर्क में है और ये प्लानिंग के लिए तैयारी कर रही है कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। एक जो उसको डेमो के रूप में, एक जो मॉडल के रूप में होता है, उत्तराखंड को देखा जा रहा है और वो जो है लागू कराने की बात की जा सकती है। ये सारे मुद्दे जो हैं इस बार के अभिभाषण में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे उसमें शामिल हो सकता है। कुछ बातें जो और हो सकती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, देश में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बाढ़ आई है, जिस तरीके से सड़कें बनी हैं, विकास के जो काम हुए हैं, उनको जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने रखेंगे और जो विपक्ष है उनको घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है हमेशा से कुछ न कुछ इस तरह की बात करते रही है, घेरने की कोशिश करते रही। जैसे एनटीए का मुद्दा अगर हम बात करें तो एनटीए में भी इस तरीके का रहा है, लेकिन दौरान जो वादे किए गए हैं वो वादे अब पूरे करने का नंबर आ गया है। जिस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी है वो आम लोगों ने बड़ी समस्याओं में बताया, उन सभी समस्याओं को दूर करना भी एक बड़ा वादा है। साथ ही साथ पीओके का जिक्र किया गया था, 6 महीने का टाइम दिया गया था कि पीओके भारत में विलय हो जाएगा। अब देश की जनता भी देख रही है किए गए वादे पूरे कब तक होते हैं। आदित्य, शुक्रिया आपका। ये सभी अपडेट्स हमारे